काशीपुर के खड़गपुर के एक निजी बैंक्वेट हॉल में जैसे ही भारत की वीरांगना अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती की स्मृति में आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, समूचा माहौल श्रद्धा, गरिमा और भारतीय संस्कृति की धरोहर के प्रति समर्पण की भावना से भर गया। भारतीय जनता पार्टी काशीपुर द्वारा आयोजित इस विशेष आयोजन में जहां एक ओर ऐतिहासिक प्रेरणाओं की गूंज थी, वहीं दूसरी ओर मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी गरिमामयी बना दिया। इस गरिमामय आयोजन में उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने भी शिरकत की और अपने वक्तव्य में सामाजिक विकास के उस दृष्टिकोण को सामने रखा जिसे अहिल्याबाई होलकर ने सदियों पहले अपनाया था। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की शक्ति उसके संस्कारों और ऐतिहासिक नेतृत्व में छुपी होती है और ऐसी विभूतियों का स्मरण न केवल आवश्यक है बल्कि यह अगली पीढ़ी को उनके पदचिह्नों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मनोज पाल की भूमिका भी सराहनीय रही, जिन्होंने संगठनात्मक एकता और सामाजिक सहयोग की बात करते हुए भाजपा की नीति और नीयत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समाज की जागरूकता और संस्कृति का संवर्धन तभी संभव है जब हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जोड़ने का कार्य करें। भाजपा के जिला प्रभारी पुष्कर काला ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम अपने गौरवशाली इतिहास को याद करते हैं तो ये हमारे आत्मबल को कई गुना बढ़ा देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस प्रकार अहिल्याबाई होलकर ने शासन में जन कल्याण को प्राथमिकता दी, ठीक उसी प्रकार आज के राजनेताओं को भी अपनी नीतियों में लोकहित सर्वोपरि रखना चाहिए। इस दौरान पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि कार्यक्रम का आयोजन मात्र एक स्मृति नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है जिसे हमें हर युग में निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को इस प्रकार के आयोजनों से जोड़ना उनके चरित्र निर्माण में सहायक होगा और वे देश की सेवा के लिए और अधिक तत्पर बनेंगे। उपस्थित जनसमूह में भाजपा नेता आशीष गुप्ता, पूर्व मेयर उषा चौधरी, कार्यक्रम संयोजक उमा जोशी और विनीत चौधरी ने भी अपनी प्रभावशाली उपस्थिति से कार्यक्रम को विशेष बना दिया। सभी ने मंच पर उपस्थित होकर अपने अपने ढंग से अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन से संबंधित प्रेरणादायक घटनाओं का उल्लेख करते हुए ये संदेश दिया कि हमें अपने इतिहास से जुड़ना होगा, तभी हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रगान और जयघोष के साथ पूरे हॉल में देशभक्ति और सांस्कृतिक गर्व की लहर दौड़ गई। पूरे आयोजन में संयोजन और समर्पण का जो मेल देखने को मिला वो भारतीय जनता पार्टी की सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रमाण था। इस मौके पर कार्यक्रम में भाजपा के काशीपुर के जिलाध्यक्ष मनोज पाल, पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता, नैनीताल लोकसभा सीट के पूर्व सांसद बलराज पासी, काशीपुर नगर निगम मेयर दीपक बाली, राजेश कुमार, वीएस वर्मा, उषा चौधरी, गुरविंदर सिंह चंदा, खिलेंद्र चौधरी, मानवेंद्र मानस, सीमा चौहान, रविपाल, अनीता काम्बोज, वैशाली गुप्ता, उमा जोशी, प्रशांत पंडित, आकाश काम्बोज, मानवेंद्र मानस, राजदीपिका मधुर, रिकी पोंटिंग, जसवीर सैनी, समरपाल सिंह, मुक्ता सिंह, मुकेश कुमार, राम मेहरोत्रा, आकांक्षा ठाकुर, कल्पना राणा, प्रियंका अग्रवाल, दीपक अग्रवाल आदि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड की प्रदेश सह प्रभारी और कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्रीमती रेखा वर्मा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि अहिल्याबाई होलकर नारी सशक्तिकरण की मिसाल थी, जिनके निर्णय आज भी नेतृत्व की मिसाल माने जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नारी शक्ति को अगर सही मार्गदर्शन मिले तो वो किसी भी समाज की दिशा बदल सकती है। उनका यह वक्तव्य उपस्थित सभी श्रोताओं के हृदय को छू गया और वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने जोरदार अंदाज में कहा कि अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर यह संगोष्ठी केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित एक जीवंत जश्न है। उन्होंने कहा कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे जो महापुरुष हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिन महान विभूतियों ने कार्य किया है, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अहिल्याबाई होलकर हो, इन सब की कार्य करने की शैली को देश में 60 वर्ष तक राज करने वाली सरकारों ने जनता से दूर रखा है। अपने परिवार की राजनीति और अपने परिवार को जानने और अपने परिवार को समझने का लोगों को मौका दिया है। अहिल्याबाई का जीवन न केवल नारी शक्ति के लिए प्रेरणा है बल्कि उनके नेतृत्व और न्यायप्रियता के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। वर्मा ने ये भी स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में उनकी भूमिका बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़कर मजबूत और जागरूक नागरिक बनाने का अवसर मिलता है। उनका ये संदेश समाज में उत्साह और उमंग की लहर पैदा करता है, जो बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इससे पूर्व कार्यक्रम की मुख्य अतिथि समिति रेखा वर्मा, बीसू का कार्यान्वयन समिति ज्योति प्रसाद गैरोला, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री कुमारी स्वराज विद्वान का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस विशिष्ट संगोष्ठी में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री स्वराज विद्वान की उपस्थिति ने आयोजन को और भी प्रभावशाली बना दिया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन दर्शन सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान में भी नारी नेतृत्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने महिलाओं के उत्थान में उनकी नीतियों, धार्मिक सहिष्णुता और न्यायप्रिय शासन की सराहना करते हुए कहा कि जब एक महिला समाज के नेतृत्व में आती है तो परिवर्तन अवश्यंभावी होता है। वहीं राष्ट्रीय सेविका समिति विभाग की संपर्क प्रमुख सविता चौधरी ने अपनी बात रखते हुए भारतीय परंपराओं और सामाजिक समरसता को लेकर गहन विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आज के समय में हमें अहिल्याबाई जैसी ऐतिहासिक विभूतियों से शिक्षा लेनी चाहिए, जो न सिर्फ महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा भी दी। देखिए, जब से देश आजाद हुआ है, हमारे जो महापुरुष हैं, हमारी जो महिला सशक्तिकरण के रूप में जिन्होंने इस देश के लिए काम किया है, जो भी सरकारें रही पिछले जिन्होंने 60 साल राज्य किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और अहिल्याबाई जैसी हमारी जो महारानी थी, जिन्होंने वास्तविक में देश को आगे बढ़ाने में जो अपना योगदान रहा है, इन सारे लोगों की जो काम करने की शैली थी उसको जनता से दूर रखा है। केवल अपने परिवार की राजनीति, अपने परिवार के बारे में लोगों को जानने और समझने का मौका दिया। लेकिन इन महापुरुषों के बारे में इन सरकारों ने, इन सत्ताधारियों ने कभी भी कोई वर्णन नहीं किया, क्योंकि हमारी जितनी युवा पीढ़ी है कम से कम वो जाने कि हमारे महापुरुषों का क्या योगदान रहा है देश के लिए, कैसे महिलाओं ने सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम की है, किस तरह से देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इन सारी चीजों से हमारे युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को वंचित रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, तब से हमारे महापुरुष है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने संविधान की रचना की है कि ऐसी व्यवस्था हमको देने का काम किया। अहिल्याबाई जैसी एक महिला जो हमारी प्रेरणा है, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, उन्होंने शिक्षा पे काम किया, जल पे काम किया, उन्होंने मंदिरों का सौंदर्यीकरण कराने का काम किया। ऐसे हजारों कार्य उनके हैं जिनके बारे में हमारी जनता को जानने का भी अधिकार है और हमारी नई पीढ़ी जो आ रही है उसको भी जानकारी हो कि हमारे किस तरह से महापुरुषों ने का योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में रहा है। आज प्रधानमंत्री जी उनके पद चिन्हों पे चल के, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे जल संचय की बात हो, चाहे किसानों को मजबूत करने की बात हो, चाहे महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, उससे 300 वर्ष पहले अहिल्याबाई ने 500 महिलाओं की ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके सेना में भर्ती कराने का कार्य किया था। महेश्वरी जैसी साड़ी बना के महिलाओं को रोजगार देने का कार्य किया था। इस तरह से उन्होंने हमारी महिलाओं को सशक्त भी किया और देश के हित में बहुत सारे निर्णय लिए। सती प्रथा को उन्होंने खत्म किया, बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। ऐसे बहुत सराहनीय कार्य उनके हैं जिनके बारे में आज हम सब लोग अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे और हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश के महापुरुषों के बारे में, उन सशक्त महिलाओं के बारे में जानने और समझने का उनको इन कार्यक्रमों के माध्यम से मौका मिलेगा। मैम, क्या अहिल्याबाई के जीवन परिचय को स्कूल में जरूर किया जाए? जी, महिला अहिल्या देवी जी के जो जीवन है वो जीवन गाथा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखिए, अभी तो हमने पहल की है। हमने अहिल्याबाई जी का कार्यक्रम अपने प्रदेश से लेके केंद्र से लेके, प्रदेश से लेके, जिले से लेके, मंडल से लेके बूथ तक हमने इन कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिससे लोग जाने। आज आप बिहार जाइए, उत्तर प्रदेश देखिए, आप उत्तराखंड देखिए, मध्य प्रदेश चले जाइए, गुजरात चले जाइए, किसी को पता नहीं है कि अहिल्याबाई जी का क्या योगदान इस देश में था। तो हम सब लोग इसको नीचे तक लेके जा रहे हैं और हमारी प्रेरणा स्रोत है, हमारे लिए मार्गदर्शक है। हमने उससे बहुत कुछ सीखा है, उनसे और आगे सीखेंगे। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को काम करना है और माननीय प्रधानमंत्री जी उनके पद चिन्हों पे चल के देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।